क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पे पेयर दे रखी है नंबर्स की। इन पेयर नंबर की पेयर्स में से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 एंड 28। तो हमें बताना है कि इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। कॉमन फैक्टर्स मतलब है कि जो इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो, उसे हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर। चलिए 1 बाय 1 हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है हमारा 20 एंड 28। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 कॉलम बना लेंगे। इस कॉलम में हम 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, इस कॉलम में हम 28 के फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएगा 20 1 ज़ा 20 और इसका अपोजिट हो जाएगा 1 20 ज़ा 20। फिर हो जाएगा 2 10 ज़ा 20 और अपोजिट 10 2 ज़ा 20। फिर हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20। क्या इसके अलावा कोई फैक्टर्स होंगे? नहीं। इसका मतलब है कि 20 के फैक्टर्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 28 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 28 के फैक्टर्स हो जाएंगे 28 1 ज़ा 28 और दूसरा हो जाएगा 1 28 ज़ा 28। दूसरा हो जाएगा 14 2 ज़ा 28 अपोजिट 2 14 ज़ा 28। 7 4 ज़ा 28। क्या और कोई फैक्टर है 28 का? नहीं। इसका मतलब है कि 28 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 7 14 28। ठीक है। अब यहाँ पे हमने 20 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं, यहाँ पे हमने 28 के फैक्टर्स निकाले हैं। अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। कॉमन फैक्टर मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी। 1 एक कॉमन फैक्टर है, 2 एक कॉमन फैक्टर है, 4 इसके अलावा और कोई नंबर है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा 15 एंड 25। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम एक साइड हम 15 के फैक्टर्स लिख देंगे, दूसरी साइड हम 25 के फैक्टर्स लिख देंगे। 15 1 ज़ा 15 1 15 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। क्या और कोई फैक्टर्स होते हैं 15 के? नहीं। तो 15 के हमारे फैक्टर्स आ गए 1 3 5 एंड 50। अब इस साइड हम 25 के फैक्टर्स निकालेंगे। एक हो जाएगा हमारा 25 1 ज़ा 25, दूसरा हो जाएगा 1 25 ज़ा 25 और एक और होता है हमारा 5 5 ज़ा 25। क्या इसके अलावा और किसी टेबल में 25 आता है? नहीं। इसका मतलब है कि 25 के हमारे फैक्टर्स हैं 1 5 एंड 25। अब यहाँ से क्या हम कॉमन फैक्टर्स बता सकते हैं? यस। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 5। क्लियर? तो 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 5। सी पार्ट है हमारा 35 एंड 50। अगेन 2 कॉलम बना लेंगे। एक साइड हम लिखेंगे 35, एक साइड हम लिखेंगे 50। इस साइड हमें 35 के फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहला हो जाएगा 35 1 ज़ा 35, दूसरा हो जाएगा 1 35 ज़ा 35। फिर हो जाएगा हमारा 5 7 ज़ा 35 और 7 5 ज़ा 35। क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर होता है 35 का? नहीं। तो 35 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 5 7 एंड 35। इस साइड हम 50 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 50 ज़ा 50 50 1 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50 2 25 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50 5 10 ज़ा 50। तो 50 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2
5, 10, 25 एंड 50। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 35 और 50 के फैक्टर्स सेपरेटली निकाल लिए हैं। अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 1 एंड 5। क्लियर? तो 35 एंड 50 के कॉमन फैक्टर्स भी हमारे हैं 1 एंड 5। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 56 एंड 120। इस साइड हम 56 के फैक्टर्स लिखेंगे, इस साइड हम 120 के फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले 56 1 सा 56, दूसरा 156 सा 56, फिर हो जाएगा 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 को जब हम 56 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 28। इसका मतलब है 2 28 सा 56 होता है और इसका अपोजिट 28 2 सा 56 होता है। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि 6 और 5 है 11 और 11 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए हम कह देंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये 4 से डिवाइड होगा, 4 14 सा 16 और 14 4 सा 16। इसके अलावा 7 8 सा 56 और 8 7 सा 56। तो 56 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4 7 8 14 28 और 56। अब हम निकालेंगे 120 के फैक्टर्स। 120 1 सा 120, ठीक है। फिर ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 60 सा और 62 सा, 3 40 सा और 43 सा, 62 सा भी हो जाएगा, ये 43 सा भी हो जाएगा, 10 12 सा भी हो जाएगा। क्लियर? इस और फिफ्टीन 8 सा भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि 120 के हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 से भी होगा, 4 30 सा। क्लियर? 4 6 से भी हो जाएगा, ये 6 20 सा, 6 8 10 12, है ना, 12 10 सा। फिर और क्या बच गया यहाँ पे लिखने का, 40 60, यहाँ पे 15 भी आएगा, ठीक है, और 30 भी आएगा, 15 30 40 60 और 120। क्लियर? अब यहाँ पे से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। एक हो जाएगा 1 2, एक हो जाएगा 4 8, बस, यस। तो हमारे आंसर हो जाएंगे 1 2 4 एंड 8। तो 56 एंड 120 के कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे 1 2 4 एंड 8। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। ए है हमारा 4 8 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालना था, इसमें हमें 3 नंबर में से कॉमन फैक्टर्स निकालना है। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम सेपरेटली दोनों नंबर के फैक्टर्स निकाल रहे थे, यहाँ पे हम सेपरेटली तीनों नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे और यहाँ पे हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे।
4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। क्या इसके अलावा कोई फैक्टर है? नहीं। इसका मतलब है 4 के फैक्टर्स हैं 1 2 और 4। अब हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। बस इसका मतलब है कि 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8। अब हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 1 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 6 एंड 12। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले हमने तीनों नंबर्स के सेपरेटली फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर्स का मतलब है वो नंबर, वो फैक्टर जो तीनों में ही हो। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक आपका कॉमन फैक्टर आ गया 1। 2 भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब है कि 4 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 15 एंड 25। जैसे हमने ए पार्ट सॉल्व किया ऐसे ही हम बी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें सेपरेटली 5 15 और 25 के फैक्टर्स निकालने हैं। 5 का फैक्टर हो जाएंगे 5 एंड 1। क्लियर? 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 एंड 1। 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा 15 1 ज़ा 15, एक हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। तो 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 1 3 5 एंड 15। 25 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 25 1 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो 25 के हमारे फैक्टर्स हैं 1 5 एंड 25। अब यहाँ पे हमने तीनों के सेपरेटली फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हमें कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो तीनों में है। 1 तीनों में है तो एक फैक्टर हमारा हो जाएगा 1, और 5 भी क्या है? तीनों में। इसका मतलब है कि इन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 1 एंड 5। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल लिखना है हमें। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। स्टार्टिंग के 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। सबसे पहले हम 6 की टेबल लिखते हैं और यहाँ पे हम 8 की टेबल लिखेंगे। ठीक है? 6 1 ज़ा 6, 10 तक तो आप सब जानते ही हैं। 2 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 36, 42, 48, 54 और 60। सबसे पहले मैंने 6 की टेबल 10 टाइम्स लिख ली है क्योंकि ये सब आप जानते ही। ऐसे ही हम 8 की टेबल 10 टाइम्स लिख देंगे। 6 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। ठीक है? देखिए दोनों की टेबल मैंने 10 टाइम्स लिख दी है। अब हमें इसमें से 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो क्या यहाँ पे आपको कोई कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? देखिए एक हमें दिख रहा है 24, 24 यहाँ पे भी है और 24 यहाँ पे भी। मतलब हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया है 24। इसके अलावा कुछ 30 नहीं है, 32 नहीं, 40 नहीं, 48। सेकेंड कॉमन मल्टीपल है हमारा 48। ठीक है? अब हमें, लेकिन क्वेश्चन में हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स बोला गया है,
उसके लिए हमें इन टेबल को एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब टेबल को हम आगे की तरफ बढ़ जाते, देखिए इसका मतलब है कि 80 तक तो इसको हमें लिखना ही है, क्योंकि 80 तक कोई कॉमन मल्टीपल नहीं निकल रहा है, तो 80 के आगे तक ले जाते हैं। 60 में 6 ऐड करेंगे 66 आएगा, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। देखिए जब मैंने इसको 6 की टेबल को यहाँ तक लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड कॉमन मल्टीपल आ चुका है, जो कि है 72, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 6 and 8 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर 24, 48 and 72। क्लियर? बस ये ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीपल्स पूछें इसका मतलब हमें टेबल लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा 12 and 18। चलिए सबसे पहले हम 12 की टेबल लिख देंगे। 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, ठीक है। अब यहाँ पे हम 18 की टेबल लिख देंगे। एट 4 12 2 कैरी 1 5 1 6 और 1 7। फिर 7 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 7 8 9। 8 9 और 1 हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहीं पे शायद हमारे 3 कॉमन मल्टीपल्स आ गए हैं। फर्स्ट हमारा कॉमन मल्टीपल है 36, नहीं 2 ही आए हैं, राइट। और सेकंड हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया 72 और थर्ड हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया 108। सो इस टेबल को आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमारे 3 कॉमन मल्टीपल्स आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स of 12 and 18 are 36, 72 and 108। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ऑल द नंबर्स लेस दैन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। हमें 3 and 4 के सारे वो कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 100 से कम है। इसका मतलब है सबसे पहले हमें 3 और 4 की टेबल्स लिखनी है, ठीक है। तो हम 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। देखिए 3 की टेबल मैंने 10 टाइम्स लिख दी है, लेकिन हमें 100 तक के मल्टीपल्स निकालने हैं, इसलिए हमें इस टेबल को 100 तक एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो 3 11 सा हो जाएगा 33, 3 12 सा 36, 39, 42 एंड 45, 48, 51, 54, then 57, then 60। फिर ये हुआ 320 सा, अब 321 सा 63, 66, 69, 72, then 75, 78, 81, 84, 87 और 90। क्लियर?
और आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 93, 96 और 99। यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि जब हम नेक्स्ट मल्टीपल निकालेंगे वो 100 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया है। उसी प्रकार से अब हमें 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं। यहाँ पे अब हम 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 4 सबसे पहले 10 तक लिख देते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। अब हमें लिखेंगे 4 11 ज़ा 44, 48, 48 प्लस 4 हो जाएगा 52, 56, देन 60, 64, 68, 72, 76, then 80, 84, 88, 92, 96 और यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा नंबर है वो आ गया है 100 और हमें लेस देन 100 निकालना। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 102 और यहाँ पे आ जाएगा 100, मतलब इसके अंदर तक के मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी है। जैसे कि हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 12, 15 नो, 18 नहीं, 21। नेक्स्ट हमारा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 24, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 32, यस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 36, 44 नहीं, 48 यस। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 48, फिर हो जाएगा हमारा 60, फिर आ जाएगा 72, फिर आ जाएगा 84। क्लियर? जो नंबर दोनों में है उसे हम सर्कल कर रहे हैं। 84, फिर आ जाएगा हमारा लास्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 96। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे नंबर्स लेस देन 100 भी है, तो कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये काई की टेबल बन रही है 12 की। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 8 ज़ा 84 और 12 8 ज़ा 96, ठीक है। क्योंकि 3 और 4 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 12। इसका मतलब है कि कॉमन 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, वो सारे नंबर्स जो 12 से डिविजिबल है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। सबसे पहले हम देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नंबर्स की ऐसी पेयर जिसमें 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उस टाइप की पेयर्स को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें 3 एंड 4 को, तो 3 के हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 और 3, 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 और 4। तो क्या ये को प्राइम है? यस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनका फैक्टर जो कॉमन फैक्टर क्या है वो सिर्फ 1, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे को प्राइम
नंबर्स। कौन से नंबर्स हो जाएंगे ये? को प्राइम नंबर्स। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है हमारा 18 एंड 35। तो को प्राइम बताने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो यहाँ पे हम 18 के फैक्टर्स लिखते हैं और यहाँ पे हम 35 के फैक्टर्स लिखते हैं। 18 1 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, इसके अलावा और कोई 3 6 ज़ा 18। ठीक है, इसका मतलब है 18 के हमें हमारे फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 एंड 18। अब यहाँ पे हम 35 के फैक्टर्स लिखते हैं। 35 1 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35। तो 35 के हमारे फैक्टर्स हो गए हैं 1 5 7 और 35। क्लियर? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। क्या 1 को छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर है? सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 3 भी है। इसका मतलब तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस 18 एंड 35 हैव सॉरी ये 35 है न कि 3 है। तो क्या लिख देंगे हम? 13 एंड 35 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1। एक को छोड़ के इनके का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है हमारा 15 एंड 37। यहाँ पे हम 15 के फैक्टर्स लिखेंगे, यहाँ पे हम 37 के फैक्टर्स लिखेंगे। 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा 15 1 ज़ा 15, एक हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। तो 15 के हमारे फैक्टर्स हैं 1 3 5 एंड 15। और 37 के हमारे सिर्फ फैक्टर्स हैं 37 1 ज़ा 37। क्या और कोई फैक्टर है? नहीं। तो 37 के फैक्टर्स हैं सिर्फ 1 एंड 37। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल देंगे कि सिंस 15 एंड 37 हैज़ नो कॉमन फैक्टर other than 1, therefore 15 and 37 are co-prime। इसलिए ये पेयर भी क्या हो जाएगी? हमारी को-प्राइम हो जाएगी। क्लियर? अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट सी है 30 एंड 415। यहाँ पे हम 30 के फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे हम 415 के फैक्टर्स निकालेंगे। 30 1 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30। तो 30 के हमारे फैक्टर्स हो गए 1 2 3 5 6 10 15। और 415 के क्या फैक्टर्स हो गए हमारे? 415 1 ज़ा 400। यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। 5 8 ज़ा 45, 3 ज़ा 45। ये नंबर ठीक है। तो यहाँ पे ही आप देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर में 415 के यहीं पे हम स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको वंस के अलावा एक फैक्टर मिल गया है जो कि है 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सिंस 30 एंड 415 हैज़
5 एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल गया है, इसलिए हम कह देंगे कि ये दोनों क्या है, को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम के लिए हमारी कंडीशन होती है कि उनका सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन सा हो, 1 हो। लेकिन यहाँ पे 1 को छोड़ के 5 भी हमारा कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम। क्लियर? ये था हमारा सी। अब हम देखते हैं डी, 17 एंड 68। यहाँ पे हम 17 के फैक्टर्स लिखेंगे, यहाँ पे हम 68 के फैक्टर्स लिखेंगे। 17 के हमारे फैक्टर्स, 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 17। अब यहाँ पे हम 68 के फैक्टर्स लिखते हैं। एक तो 68 का फैक्टर खुद हो जाएगा, 68 1 सा 68, दूसरा हो जाएगा 1 68 सा 68। ये 34 2 से भी डिविजिबल है, 2 34 सा, देखिए ये 17 से भी डिविजिबल है, 17 4 सा, या आप कह देंगे 4 17 सा। तो 68 के हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं, 68 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 17 34 और 68। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 16 17 और 68 का 1 के अलावा हमारे पास एक और कॉमन फैक्टर है, वो है 17। तो क्या ये को प्राइम होंगे? नहीं, क्योंकि को प्राइम की कंडीशन होती है कि 1 ही कॉमन फैक्टर हो, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 17 कॉमन फैक्टर आ गया है, इसलिए हम कह देंगे कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। सिंस 17 एंड 68 हैज़ 17 एज अ common factor, therefore 17 and 68 are not co-prime, इसलिए ये भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा 216 एंड 215। यहाँ पे हमें 216 के फैक्टर्स लिखने हैं, यहाँ पे हमें 215 के फैक्टर्स लिखने हैं। 216 1 सा 216, 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, 3 से भी डिविजिबल होगा, फिर 4 से भी डिविजिबल होगा, 4 5 सा 20, 4 4 सा 16, 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 3 सा 18, 3 कैरी, 6 6 सा हो जाएगा 36। 8 से भी डिविजिबल होगा, 8 में कितने टाइम्स, 8 2 सा 16, 5 कैरी गया तो ये हो जाएगा 8 7 सा 56। तो 216 के हमारे फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 27 72 108 और 216, बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम 215 के फैक्टर्स निकालेंगे, जो का 215 1 सा 215, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, 5 4 सा 20, 5 3 सा 50। 215 के हमारे फैक्टर्स थोड़े कम हैं, वो हो जाएंगे 1 5 43 और 250। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स 216 और 215 के क्या हैं, सिर्फ 1 है। क्या 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि ये भी को प्राइम है। सिंस 216 and 215 has no common factor,
अदर दैन 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देयरफॉर 216 एंड 215 आर को प्राइम। इसलिए ये दोनों भी कॉन्सेप्ट नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट है 81 एंड 60। अब हमें बताना है कि 81 और 16 को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। एक तरफ हम 81 के फैक्टर्स लिख देंगे, एक तरफ हम 16 के फैक्टर्स लिख देंगे। 81 1 ज़ा 81, अपोजिट 1 81 ज़ा। 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट है 1। 3 से डिविजिबल हो सकता है, 3 2 ज़ा 6, कैरी 2, 3 7 ज़ा 21, 27 3 ज़ा भी 81 होता है। क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं। 5 6 9 9 ज़ा 81 होता है। ठीक है, इसका मतलब है 81 के हमारे फैक्टर्स हैं 1 3 9 27 और 81। अब यहाँ पे हम 16 के फैक्टर्स लिख देंगे। 16 के फैक्टर्स हो जाएंगे 16 1 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। तो 16 के हमारे फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8 और 16। क्लियर? तो अब हमें देखना है कि इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर हमारा सिर्फ 1 है। तो क्या ये नंबर को प्राइम है? यस, ये नंबर को प्राइम्स हैं क्योंकि को प्राइम नंबर की कंडीशन होती है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस 81 and 16 has no common factor other than 1, therefore 81 and 16 are co-prime। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज बी डिविजिबल। इसमें पूछा गया है कि अगर एक चीज़ इसमें बताई गई है कि एक कोई नंबर है जो कि 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, जो कि 5 और 12 क्या है, किससे है? दोनों से डिविजिबल है। तो हमें बताना है कि वो नंबर हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा। देखिए, तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ऐसे नंबर्स लेते हैं जो कि 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। जैसे कि 60 ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 से भी डिविजिबल है और ये 12 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 5 12 सा होता है 60 और 12 5 सा होता है 60। एक और नंबर हम ले लेते हैं 120। तो 120 को भी आप देख सकते हैं कि ये 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है, और ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। 12 10 सा 100। क्लियर? उसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो 60 और 120 को हमने देखा कि ये दोनों ही नंबर 5 से भी डिविजिबल हैं और 12 से भी डिविजिबल है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हैं और 12 से भी डिविजिबल हैं, इस टाइप के नंबर्स हमेशा ऐसा कौन सा और एक और नंबर है जिससे वो डिविजिबल होंगे। तो देखिए, क्या ये दोनों नंबर, क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर 2 से भी डिविजिबल होंगे? यस, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी लास्ट में 0 है और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है? 0 है। इसका मतलब है कि जो नंबर 5 से
और 12 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 180। क्लियर? 180 5 से डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। कैसे? 5 में कितनी टाइम्स? 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। और 12 से कितनी टाइम्स? 12 1 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नंबर भी किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि जो नंबर 5 से भी डिविजिबल होंगे और 12 से भी डिविजिबल होंगे वो एक तो 2 से डिविजिबल होंगे। चलिए और किसी नंबर से डिविजिबल होंगे? वो नंबर देखिए, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि 6 + 0 होता है 6 और 6 से 3 से डिविजिबल है। इसको देख लेते हैं हम, 1 + 2 + 0, ये भी 3 आ रहा है इसका सम, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है और ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो नंबर 5 से और 12 से डिविजिबल होगा वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? और एक और हम बोलेंगे कि जो नंबर इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है? 0। और ये क्या डिविजिबिलिटी, किसका डिविजिबिलिटी रूल है? 10 का, कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आता है इसका मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो नंबर 5 से और 12 से डिविजिबल होंगे वो नंबर 2 से, 3 से और 10 से भी डिविजिबल होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर 12 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर इज डिविजिबल। अगर एक नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर किन अदर नंबर से भी डिविजिबल होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ले लेते हैं हम, 12 से डिविजिबल है मतलब वो 24 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 3 ज़ा होता है 36, 12 4 ज़ा होता है 48, 12 5 ज़ा होता है 60। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारे ही नंबर 12 से डिविजिबल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। तो देखिए लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में 6 है, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में 8 है, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। और इसके लास्ट में 0 है, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि क्यों ये सारे नंबर्स हमने ओरली कैसे बताया है, तो विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होती है, इसका मतलब है कि वह नंबर 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं। तो आंसर हमारा आ गया, एक तो हमारा आंसर आ गया 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर। तो देखिए 4 + 2 होगा 6, तो 3 से डिविजिबल है। 3 और 6 होगा 9, वो भी 3 से डिविजिबल है। 4 और 8 होगा 12, वो भी 3 से डिविजिबल है। और 6 और 0 होगा 6, वो भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये सारे ही नंबर 3 से भी डिविजिबल हैं, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि जिस नंबर की दोनों सारी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं और जो सम मिलता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि ये सारे ही नंबर्स 3 से भी डिविजिबल होंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे नंबर्स 4 से भी डिविजिबल होंगे। 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36, 4 12 ज़ा, ठीक है। और इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा। और एक और है कि ये सारे ही नंबर्स 6 से भी डिविजिबल हैं। 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 6 8 ज़ा 48 और 6 10 ज़ा 60।
इसका मतलब है कि जो अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वह नंबर 2 से, 3 से, 4 से और 6 से भी डिविजिबल होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।